ये वीडियो ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर 1 का पार्ट 4 है। इसके पहले के 3 पार्ट्स को आप जरूर देखें। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि किसी रीजन के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज का होना बहुत ही आवश्यक है। बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज इन द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि सिर्फ यदि किसी रीजन में रिसोर्स उपलब्ध है लेकिन वहां पर टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो वो डेवलपमेंट को क्या करेगा, हिंडर करेगा। हिंडर मतलब रोक देगा। इसका मतलब है किसी रीजन के विकास के लिए रिसोर्सेज को सही प्रकार से उपयोग करने के लिए वहां टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है, इंस्टीट्यूशंस का होना जरूरी है। तो ये हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। देयर आर मैनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। जैसे आप झारखंड का उदाहरण दे सकते हैं, तो झारखंड में रिसोर्स भरपूर मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है, लेकिन अभी भी ये क्या है, बैकवर्ड रीजन है, क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज को सही प्रकार से उपयोग नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर उस प्रकार का टेक्नोलॉजी नहीं है, उस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यदि रिसोर्स को हमको सही प्रकार से उपयोग करना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता होती है। ऑन द कंट्रारी देयर आर सम रीजन्स विच हैव अ पुअर रिसोर्स बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। तो आप देखें कि झारखंड का जो रिसोर्स है उसी को ले जा के बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बहुत डेवलप्ड हो गए हैं। क्यों? या फिर बोले कि इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्होंने टेक्नोलॉजी को विकसित किया है, उसको उपयोग में लाया है। वहां की जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा से उपयोग किया है। जैसे आप देख सकते हैं साउथ के बहुत सारे रीजन हैं जहां पर बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है और वहां स्टेट्स का भी काफी डेवलपमेंट हुआ है। तो ये है कि यदि रिसोर्स को आप सही प्रकार से अपने लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता पड़ेगी और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन की भी आवश्यकता पड़ेगी। The history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attractions for the foreign invaders. तो आप देखेंगे कि यह एक देश का बात नहीं है जहां पर कहीं पे रिसोर्स पाया जा रहा है, कहीं पे रिसोर्स नहीं पाया जा रहा है, कुछ एरिया डेवलप्ड है, कुछ एरिया नहीं डेवलप्ड है, बल्कि जब वर्ल्ड लेवल पे लेंगे तो देखेंगे कि कुछ जो देश हैं वो बहुत डेवलप्ड हैं जबकि वहां पर रिसोर्सेज की कमी है, और कुछ ऐसे देश हैं जहां पर रिसोर्सेज बहुत है, प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उतने डेवलप नहीं है, जैसे कि हमारा इंडिया। तो आप देखेंगे कि वैसे देश जहां पर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है उन्होंने पहले कॉलोनीज बनाए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया का बात ले सकते हैं कि इंडिया में बहुत सालों तक यहाँ पर कॉलोनीज बनाए गए विदेशी इन्वेडर्स के द्वारा, देख सकते हैं फॉरेन इन्वेडर्स के द्वारा। तो वो क्या करते थे, वो कॉलोनीज स्थापित करते थे और किसी एक देश के रिसोर्सेस को उपयोग करते थे, लेकिन वो उपयोग करने के लिए अपने देश की टेक्नोलॉजी को यूज करते थे। तो इस प्रकार से वे अपने देश का डेवलपमेंट करते थे और जो जहां पर उन्होंने कॉलोनी स्थापित किया था उस देश को क्या करते थे, शोषित करते थे। तो जैसे कि इंग्लैंड इंडिया पर कॉलोनी उसने बनाया और इंडिया को क्या किया, शोषित किया, यहीं के रिसोर्सेज को यूज किया और अपने देश का डेवलपमेंट किया, जबकि हमारा देश जैसा था वैसा ही रह गया। तो ये कॉलोनियल जो हिस्ट्री है उसको आप पढ़ सकते हैं अपने हिस्ट्री बुक में भी। इट वाज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द colonizing countries that helped them to exploit resources of the regions and establish their supremacy over the colonies। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो कॉलोनीज स्थापित करने वाले कंट्रीज थे वहां पर बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट था। तो वो क्या करते थे, अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे और जहां उन्होंने कॉलोनी स्थापित किया है वहां के सारे रिसोर्सेज को वो यूज करते थे और अपने देश का डेवलपमेंट करते थे। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development। तो अब तो ये क्लियर हो गया कि यदि रिसोर्सेज का सही प्रकार से उपयोग करना है तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बहुत ही आवश्यकता है। तो ये आपको हिस्ट्री से भी यहाँ प्रूव हो जाता है।
एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं कि बार बार ये बताया जा रहा है आपको कि यदि हम लोग को रिसोर्सेज को सही प्रकार से यूज करना है, उसको अपने लिए उपयोग में लाना है, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस बहुत ही आवश्यक हैं। तो यह प्रश्न यदि आए तो आप इसको भी आंसर कर सकते हैं यहाँ से। India has experienced all these in different phases of colonization। तो अब मैंने आपको बता दिया कि इंडिया ने भी colonization को फेस किया है। Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experience of the people। तो आप यहाँ देख सकते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम लोग डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज से ही डेवलपमेंट को रिलेट नहीं किया जा सकता है, बट आल्सो द टेक्नोलॉजी साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस को भी यहाँ पर इंक्लूड करना होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को जिससे कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि यदि रिसोर्स को आपको उपयोग में लाना है तो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, साथ ही इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट करने की भी आवश्यकता होती है। लेकिन यदि सोच लीजिए रिसोर्स ही ना हो, यानी कि यदि रिसोर्स को ही खत्म कर दिया जाए तो फिर आप टेक्नोलॉजी है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं तो कुछ कर पाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। तो कोई भी यदि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करना है तो आप देख सकते हैं बिना रिसोर्स के तो वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नहीं हो सकते हैं। बट इरेशनल consumption and over utilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है irrational consumption का मतलब है कि बिना बुद्धिमत्ता पूर्वक उसको यूज करना, एंड ओवर यूटिलाइजेशन और बहुत ज्यादा उसको क्या करना, यूटिलाइज करना ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो ये क्या करेगा, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। समाज में एक कोई बहुत अमीर हो सकता है, कोई बहुत गरीब हो सकता है, तो ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट कर सकता है। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स तो होंगे ही होंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक प्रश्न हो सकता है कि यदि रिसोर्सेज को हम लोग इरेशनली यूज करें या फिर ओवर यूटिलाइज करें, ओवर एक्सप्लॉइट करें तो क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इससे सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, अब देखिए अब इस प्रॉब्लम से यदि आपको ओवरकम होना है, इससे निजात पाना है, तो रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इंपॉर्टेंट। तो रिसोर्स का क्या करना होगा बताइए, रिसोर्स का हम लोग को कंजर्वेशन करना होगा और यही हम लोग का टॉपिक भी है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। This had been the main concern of leaders and thinkers in the past। तो पास्ट में जितने बहुत सारे ऐसे लीडर्स हुए और थिंकर्स हुए, उनको भी ये चिंता थी कि कैसे रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग his concern about resource conservation in these words। तो गांधी जी ने इन वर्ड्स में रिसोर्स कंजर्वेशन को इस प्रकार से बताया है, there is enough for everybody's need and not for anybody's greed। तो आप इसका हिंदी मीनिंग यदि करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नीड के लिए तो बहुत है, लेकिन यदि वो ग्रीडी हो जाए, लालची हो जाए, तो लालच को पूरा नहीं किया जा सकता है। He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause of resource depletion at the global level। तो जो ग्लोबल लेवल है उस पे रिसोर्स के डिप्लीशन का, उसके खत्म होने का, समाप्त होने का, कम होने का रूट काउज क्या है? तो रूट काउज है ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो आप देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ग्रीडी हैं, बहुत सेल्फिश हैं, जो कि इस रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए उपयोग में लाना चाहते हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यदि उपयोग किया जाए तो रिसोर्सेज को बहुत कम ही समय में हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो ये दो कारण बताए गए हैं, आप देख सकते हैं उन्होंने यही बात बताई है। फॉर रिसोर्स डिप्लीशन एंड at the global level, he was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses। तो आप देख सकते हैं
गांधी जी जो थे सो मास प्रोडक्शन के विरुद्ध थे। मास प्रोडक्शन माने बहुत अधिक अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे एंड वांटेड टू रिप्लेस इट, और वो चाहते थे कि जो मास प्रोडक्शन है उसको रिप्लेस किया जाए। तो किस चीज से रिप्लेस किया जाए? द प्रोडक्शन बाय मासेस। इसका मतलब एक विशाल जन समुदाय कोई चीज प्रोडक्शन करता है तो वो उसके पक्षधर थे। At the international level, the Club of Rome advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968. तो सबसे पहले जो सिस्टमैटिक वे में रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए प्रयास किया गया वह किसके द्वारा किया गया? क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया। और कब किया गया? 1968 में। तो यहां से भी आपका एक प्रश्न हो सकता है कि सबसे पहले सिस्टमैटिक वे में किसने प्रयास किया? तो ये कौन था? क्लब ऑफ रोम किया था 1968 में। इसके बाद आप देख सकते हैं 1974 गांधीयन फिलोसफी वाज वंस अगेन रिप्रेजेंटेड बाय समैसर इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो गांधीयन फिलोसफी को एक बार फिर से स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक नामक एक बुक में समैसर के द्वारा इसको व्यक्त किया गया। The seminal contribution with respect to resource conservation at global level was made by Brundtland Commission Report 1987। लेकिन जो सबसे मूलाधार या बोले कि मेन जो इसमें प्रयास किया गया और ये भी बोले कि ग्लोबल लेवल पे जो प्रयास किया गया वह था ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 के द्वारा। दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यही जो ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट था उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रस्तुत किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से प्रश्न हो सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसने दिया? तो ये था ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 के द्वारा एंड एडवोकेटेड इट एज अ मींस फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन, और इसको रिसोर्स कंजर्वेशन के मींस के रूप में बताया गया। विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड इन अ बुक इंटाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर, और इसको बाद में एक बुक में प्रकाशित किया गया जो था आवर कॉमन फ्यूचर। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो ब्राजील 1992। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था कहाँ हुआ था? ब्राजील में 1992 में हुआ था, और इसमें भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिया गया रिसोर्स कंजर्वेशन को लेके। तो आप एक देख सकते हैं हिस्टोरिकल यहाँ पर बताया गया कि कैसे रिसोर्स कंजर्वेशन को लेके अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रयास किए गए। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आ सकता है जिसमें आपको पूरा आंसर करना होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।